यार अभी मैं एक फुल ब्लोन ब्रेन रॉट मास्टरपीस देख कर आया हूँ, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियंस एके धमाल 4। क्या ही पिक्चर बनाई है यार इनने। और इतने पे ही नहीं रुके, एक और पार्ट आएगा इसका। 1,500-2,000 पार्ट बन चुके, लेकिन फिर भी ध्यावस नहीं है कि यार अब रुक जाए अपन। और बना रहे हैं क्वालिटी ना स्पैम। यस, अगर आप कभी भी कोई मूवी देखने जाओ तो बुक माई शो पे जो रेटिंग्स आती है ना, वो देख के मत जाना भाई साहब। एक्चुअल रेटिंग जो 1 होनी चाहिए, वहाँ पे 9 दे के रखते हैं। ऐसे लगता है कि यार क्या ही पिक्चर है ये, तो 9.9 रेटिंग। तो यार जो अभी मैं मूवी देख के आया हूँ ना, उसको ऑस्कर की जरूरत नहीं है, अवार्ड से बहुत दूर है ये पिक्चर। वार्ड बनेगा इनके लिए, जो लिखा है ना, ये वार्ड में सबको भर्ती करो और ट्रीटमेंट लगाओ इनके करंट वाले बढ़िया। इनने ऐसे सोच रखा है कि यार ये जो पब्लिक है ये रीलें बहुत देखती है, इनका अटेंशन एकदम खत्म है, तो इनको है ना हर एक स्क्रॉल पे जो 5-10 सेकंड में हो जाता है, तो वो स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़े इनको, और हर 5-10 सेकंड में ठहाके आ जाए, ऐसे हंसी से लबालब हो जाएं ये जो ऑडियंस है। हर 10 सेकंड में जबरदस्ती कॉमेडी घुसा रखी है, और वो कॉमेडी ऐसी है कि यार आप सर पकड़ लोगे कि ये चल क्या रहा है, क्यों चल रहा है। जबरदस्ती के सीन ऐड कर दिए इनने, डायलॉग हर 3 सेकंड में ऐसा आ रहा है कि अरे मज़ेदार सीन, कॉमेडी सीन। बैकग्राउंड में म्यूज़िक बजा रहे हैं ऐसे जैसे नर्सरी राइम्स चल रही हैं बैकग्राउंड में, बहुत बढ़िया। और ऐसे एरर ऑफ कॉमेडी हो रही है, सारे एनपीसीज ऐसे बावले हुए जा रहे हैं। ये बॉलीवुड वाले आजकल हरियाणवी एक्सेंट की ज़्यादा रेड मार रहे हैं ना, ऐसे टोरा दिखाने के लिए कि भाई खूंखार है ये आदमी, तो थोड़ा ऐसे तगड़ा बना रखा है हरियाणवी एक्सेंट को। अब इनने देखा यार कुछ क्रिएटिव करेंगे अपन, इनने डाला बिहारी और ड्रिप बनाई उसकी ऐसे कूल मजदूर की, और है ना ऐसे बात करता है वो जैसे वो एआई शॉर्ट्स नहीं आते थे क्या क्रिंज वाले, अरे मैं तो रोड का गड्ढा हूँ रे, देखो मैं हल्क हूँ रे, वैसे ये डायलॉग मारता है। और तकिया कलाम बना रखा है इसने। रितेश देशमुख को इनने डायलॉग्स दे दिए और ऐसे बोला कि जब भी लाइन खत्म हो ना तो उसके एंड में लगा देना बे, और ऐसी घटिया शकल बना के डायलॉग मारना कि सामने जो पर्दे के पीछे लोग देखेंगे उनको ऐसा लगना चाहिए यार क्या एक्टिंग कर रहा है। रवि किशन को इनने जैक स्पैरो बना दिया यार, और जैक स्पैरो तो बनाया ही, उसके अंदर ऐसे सलमान खान भाई का भी ऐसे एटीट्यूड डाला है। पायरेट्स की गैंग है खूब सारी, उनको लीड कर रहा है ये रवि किशन। नो जैक नाइदर स्पैरो, ओनली द लेट। पूरी पिक्चर में ना कॉमेडी ने ना जोक्स के साथ तो करी है बहुत शानदार, उसके अलावा बिना डायलॉग्स के भी कॉमेडी हो रही है। पूरी पिक्चर में ना कुछ ऐसे मैटर हो रहा है कि जैसे ना अरे ये गड़बड़ हो गई, लोग भाग रहे हैं, साइलेंट फिल्म चल रही है, इसके अंदर कॉमेडी दिखाने की कोशिश करी है। बहुत ही बढ़िया यार, दोबारा कभी नहीं जाऊंगा ऐसी पिक्चर देखने। अक्षय कुमार अपने रील्स देख के सीन रीयूज कर लेता है ना, तो क्या है, अजय देवगन और अक्षय कुमार का जब गुटखा वाले ऐड का कोलैब हुआ था, तो अक्षय कुमार ने क्या आइडिया दे दिया अजय देवगन को कि यार तू क्या है यार, क्या तू दृश्यम करता रहता है यार, अपने दोबारा से सीन रिक्रिएट भी तो कर सकता है। पुराने डायलॉग्स इनने रीयूज कर लिए, सीन रीयूज कर लिए उसमें, लेकिन एक चीज़ बहुत चेंज करी है, उसमें से सारी कॉमेडी हटा दी और क्रिंज डायलॉग्स भर दिए, जॉक्स के पिटारे। धमाल 1 के तो सीन यूज करे ही, फिर जब वो पहाड़ी पे से गिरने वाला सीन आता है जहाँ पे वो मैप का रास्ता बताता है इसको, तो वहाँ पे अजय देवगन अपनी इश्क मूवी का डायलॉग रिपीट कर दिया। मूवी की स्टोरी है ना एकदम न्यू बनाई है इनने, जैसे इनकी पहले की थी ना वैसे इनने बनाई है कि खजाना ढूंढेंगे। खजाना किसका, कोई है कुछ क्रूर सिंह टाइप कुछ आदमी है, उसका ऐसा नाम बना रखा है, उसका खजाना है वो, उसके पीछे लगे हुए पायरेट्स, रवि किशन पायरेट, रवि किशन पायरेट गैंग खजाने के पीछे पड़ी है। लेकिन वो खजाने का रास्ता है ना एक आदमी को पता है, वो आदमी फिर बाकी लोगों को बताता है। अब वो कैसे बताता है, एक बहुत ही जोरदार सीन आता है, गाड़ी ऐसे क्रैश होती रहती है, उसके अंदर ये भी बैठा होता है जिसको मैप पता है, जिसके भेजे में फीड है वो, तो वो ऐसे जा रहे होते हैं ऐसे पहाड़ के रास्ते से, तो है ना अब गाड़ी इनकी कुछ क्रैश सी हो जाती है, एरर ऑफ कॉमेडी, तो ऐसे क्रैश होती हुई आती है वो, और बढ़िया एकदम ऐसे ढलान से आ रही होती है, खूब देर तक चलता है वो सीन। अजय देवगन ने पैसे लगाए हैं यार, सबसे ज़्यादा फुटेज भी तो वही खाएगा, पूरी पिक्चर में बढ़िया फुटेज खाई है इसने यार। देखो मेरे पैसे लगे, बाकियों का जो सेम सीन है वो 1 मिनट से ऊपर नहीं होना चाहिए, मैं पूरे 10 मिनट खाऊंगा, ऐसे करके इसके सीन आते। तो वैसे आ रहा होता है गाड़ी से ऐसे पहाड़ से, फिर वो गाड़ी से वो निकलता है
और जैसे धमाल 1 में लटक जाते ना, वैसे लटक जाता है। अब लटक गए ये, यहाँ पे फिर बहुत मस्त कॉमेडी करते हैं, ऐसे देख के ही दिमाग खराब हो जाए। फिर आधी एक घंटे बाद जब वो सीन खत्म होता है, तब वो गाड़ी है ना रोड के पास में ही खड़ी है। इतनी देर वो आई कहाँ से फिर? तो कुछ ऐसी सी स्टोरी है। ये सारे खजाने हंटिंग पे निकलते हैं और उसमें बहुत ही जोरदार हर 10 सेकंड में कॉमेडी चलती रहती है। मूवी की स्टार्टिंग में कॉमेडी नाम आता है ना, तो नाम में इनने देखा कि यार अपन यहाँ पे क्या कॉमेडी कर सकते हैं, तो इनने स्पेलिंग गलत कर दी। तो ऊपर से ना अजय देवगन की आवाज़ आती है, अरे स्पेलिंग गलत है बे, इधर चेंज करता है। फिर संजय मिश्रा, अरे फिर से गलत हो गई, तो वो एक बार और चेंज करता है। फिर ऐसा टाइटल रिवील होता है 4 पार्ट। भाई क्या ही कॉमेडी देख ली यार, स्पेलिंग मिस्टेक वाली कॉमेडी। अजय देवगन की एक शादीशुदा गर्लफ्रेंड होती है जिसके 2 बच्चे होते हैं। दे दे प्यार दे से अभी निकला नहीं है बाहर ये, तो ऐसे ही उसके घर पे जाता ही है ताकि उसके बच्चे पटा सके, ये बच्चों को उनके नए पापा पसंद आ जाए। तो जो इसकी गर्लफ्रेंड होती है ना, वो बोलती है कि ना आ जाओ घर आ जाओ, उन बच्चों को अच्छे से रखो आप और है ना इम्प्रेस करो बच्चों को। तो ये जाता है अपने फंटर के साथ, संजय मिश्रा के साथ जाता है और है ना घर के अंदर भूत, 7 फीट का भूत। एक बॉल का सीन आता है, वो बॉल इनको देख रही होती है। फिर ये जैसे बॉल के पास जाते हैं ना, तो टेनिस बॉल है, ग्रीन टेनिस, ऐसे पड़ती है और वो ऐसे गिरता है जैसे ये 250 किलो की फुटबॉल मुंह पे पड़ गई हो आगे, ऐसे गिर रहे हैं। फिर उठ रहे हैं, भग रहे हैं। एक भूत आ रहा है थोड़ा छोटा सा, वो बोलती है अरे चाय पी लो भैया। एक लंबा फीट 7 फीट का भूत आता है। एक चीज़ यहाँ पे बढ़िया लगी मेरे को, वो जो भूत है ना वो इनने रियल यूज़ करे, ऐसा AI टाइप शिट नहीं है। तो वो भूत है और एकदम बढ़िया चल रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, गेट लॉक हो रहा है, गेट ऑटोमेटिक खुल रहा है, ये सारा तामझाम चल रहा है उधर। फिर है ना बस हॉरर सीन ख़त्म। गर्लफ्रेंड आ जाती है बाहर गेट से, पता नहीं घर पे क्यों नहीं थी, वो बच्चे अकेले छोड़ के गई होगी कोई काम से, ब्रेन रॉट स्क्रिप्ट ढूंढ रही होगी बेचारी, ज़्यादा डायलॉग तो मिले नहीं। तो वो ऐसे आती है गेट में से और बोलती अरे क्या हुआ, ऐसे क्या कर रहे हो, इस घर में भूत है, ऐसे करके वो बोलते हैं। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं भूत तो हो ही नहीं सकते, यहाँ तो सिर्फ मेरे बच्चे रहते हैं 2। तो इनको ऐसा पता चलता है कि ये तो बच्चे ही डरा रहे थे। अरे यार वो इतने से बच्चे हैं, वो कैसे डरा सकते हैं यार। और ठीक है भाई डरा लिए तो ऐसा दिखना तो चाहिए, हाँ भाई लेजिट तो लगे यार, 7 फीट का भूत है, ठीक है यार एक के ऊपर चढ़ के कर लिया होगा। एकदम फ्लुएंट तरीके से भग रहा है वो, और मतलब जैसे तो असली का ही 7 फीट का आदमी हो। तो वो बच्चे कर देते हैं ये सारा काम, और कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है उसका कि वो कैसे करा उनने। अगर कोई इंसान मोटा है तो वहाँ बॉलीवुड के अंदर उसको एकदम टॉप लेवल जोक्स पे रखा जाता है कि फैट जोक्स, अदर जोक्स। बात बात में फैट शेम कर रहे हैं उसको। वो ऐसे पैर मार रही है, धरती फट गई। बाइक चला रहा है तो बाइक उठ गई, व्हीली मार दी क्योंकि पीछे मोटी बैठी है तो सारा वजन तो पीछे आ गया। एनफील्ड पे यार, वो एनफील्ड पहले ही 300-400 किलो का लोहा है, वो कैसे उठेगी यार। ऐसे सैयारा पैरोडी भी बनाई है ऐसे, वो बांधता है उसको पीछे से, लेकिन उसका तौलिया कम पड़ जाता है क्योंकि मोटी है वो फ्रिज नहीं होता क्या अमीरो टाइप वाले पब्लिक में, जैसे सिक्का डाल दिया तो वो निकल के आ जाता है। तो उसके अंदर है ना वो डालता है रितेश देशमुख सिक्का, कोला बाहर नहीं आती उसकी, तो ये आती है मोटी और ऐसे मारती है, बारिश हो जाती है फिर कोला की। गाना डालना है इनको पिक्चर के अंदर, लेकिन नया नहीं बनाना। क्यों बनाना यार, हिट सॉन्ग हो गया था ना अभी 2-4 महीने पहले, उसी को बोलो, उसके आर्टिस्ट को फ़ोन करो, हाँ भैया तेरा गाना हमारी पिक्चर में लेंगे हम, तेरे को प्रमोशन मिलेगा तो तेरा गाना दे दे, राइट्स दे दे हमको। तो ऐसे वो गाना भी ले लिया। खैर बुरा नहीं था वो गाना, बट इनने मेहनत नहीं करी। और बेला चाओ बजा रहे हैं भाई, मनी हाइस्ट चल रहा है इनका बहुत तगड़ा। कुछ भी ऐसा खजाना टाइप का सीन आता है तो बेला चाओ बजा रहे हैं यार। अब तो इंटरनेट भी है, अब तो चोरी करना छोड़ दो। खैर वैसे तो अब तो राइट्स लेके कर लेते हैं ये काम, पर यार ओरिजिनल कंपोजर को पैसे क्यों नहीं दे रहे ये। तो इनका म्यूजिक कंपोजर भी बैठा है, अरे यार ये पेमेंट तो 3 महीने बाद करते हैं, जो भी आधा पेट, उसमें भी फिर इनको ज़्यादा काम करके क्यों दूँ मैं, सैंपल लगाओ ना यार। ऐसे तो इनका काम होता है सारा। नया गाना बनाने में पैसे बचा लिए, उसके बाद जो गाने के अंदर लोकेशंस है वो कोई फिल्म सेट भी नहीं लिया इनने, ग्रीन स्क्रीन पे कर दिया काम। AI का ज़माना है यार। अल्ट्रा 4K में जनरेट कराया इनने, बैकग्राउंड मस्त लगा दिया, गाने में ही लगाया है। बाकी कुछ जगह पे VFX सही में बढ़िया करे, पर उसमें जो हगा है बोल बोल के जोक्स मारे उसमें बहुत तगड़े तगड़े। टाइगर आ गया अजय देवगन की छाती पर,
उसने घुसा मारा, टाइगर पीछे, फिर आया, फिर से घुसा मारा, टाइगर भाग गया। ये जो बिहारी बबुआ बनाए ना रितेश देशमुख, बिना बात कर रे बे बे करता रहता है, जो इसको क्या है, अमीर लड़की चाहिए जिसके बाप के पास बहुत सारा पैसा हो। तो उसमें भी है ना, ये भगवान जी के साथ बातचीत करता है तो कॉमेडी सीन चलता रहता है बढ़िया। तो इसको एक वही मोटी लड़की दिखती है तो वो कोई बढ़िया गाड़ी में से निकल के आती है, जबकि वो ड्राइवर की बेटी होती है। मालिक उसको लिफ्ट देने आया था, तो ये देख के ऐसा बावला हो जाता है, अरे यार ये तो वो है। फिर उसको पटा लिया, वो सैयारा पैरोडी कर ली इनने और शादी हो गई। जबकि बाप ऐसे बोलता है कि यार मेरे को बहुत टेंशन है बेटी की शादी की, जल्दी करेंगे इसकी भी शादी। तो बाप तो शादी में आया ही नहीं, किसी के घर वाले नहीं है इनके, बस शादी हो गई। और शादी में थड़ी वाला आया एक, जो है ना हकलाता है, और हकलाता है तो 2 सेकंड हकला लेगा, लेकिन बॉलीवुड पिक्चर है यार, जब हकलाएगा तो ढोलक बजना चाहिए 10 सेकंड तक, फिर उसके बाद उसकी बात कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि वो बोरियत से पनवेल निकल जाएगा ना। पंडित है शादी में, थड़ी वाला है, और ये मियाँ बीवी हैं दोनों, बाप है ही नहीं। फिर वो जाता है, हाँ जी चलो अब चलते हैं अपन अमीर बाप के घर। फिर वहाँ जाके उसको पता चलता है ये तो ड्राइवर की बेटी है। लेकिन इमोशनल टच दिया है इस मूवी में, एकदम एंड में क्लाइमैक्स सीन में बताते हैं। तो ऐसे करके वो भी बेचारा पैसों का भूखा रहता है। अजय देवगन जो भाई साहब है, वो पायरेट का कुछ रहता है पहले से हिसाब किताब उसका, तो वो वैसे पैसों में घुसा रहता है खजाने में। बात बात पे इनके चांटे भी पड़ रहे हैं, मुंह पे कुछ पड़ रहा है ये, क्योंकि कॉमेडी तो यही है, अगर किसी के लग गई तो हंसी आ जाती है। तो वैसे किसी के हथौड़ा पड़ गया मुंह पे, ऐसे एकदम ऐसे यहाँ पर जिंदा है वो, तुरंत उठ गया। लेकिन जैसे ही पड़ा तो साउंड इफेक्ट में पैसा घूमता है, क्योंकि दिखना चाहिए यार, खजाने टाइप मूवी है। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियंस। अब वो जो मोटी होती है, स्टार्टिंग में जब वो इससे मिलती है तो एकदम बढ़िया हिंदी में बात करती है, ऐसे लगता है हाँ भाई अमीर लड़की है, अच्छे से बात करती है। लेकिन वो थोड़ी देर बाद है ना, उसका एक्सेंट भी स्विच हो जाता है, वो भी बिहारी एक्सेंट मारने लग जाती है। और जो ये रितेश देशमुख है, बिहारी एक्सेंट मारता रहता है पूरी पिक्चर में। जब इमोशनल हो जाता है तो फिर इसका हिंदी एक्सेंट आ जाता है, फिर जैसे कॉमेडी होती है तो फिर बिहारी एक्सेंट। ये क्या चल रहा है, ये बिहार की ऑडियंस को अंदर तक टच किया जा रहा है क्या? यार मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती है, बॉलीवुड वाले ये बाद में क्यों वॉइस डब करते हैं? ये ऐसे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट दे के खुश हो जाते हैं क्या? यार नॉर्मल बात कर रहे हैं तो जैसी आवाज आनी चाहिए वैसी आने दो ना, फुल बेस हैवी। कुछ सीन्स में तो है ना, वो रवि किशन दी पायरेट गैंग का मालिक, वो बोल कुछ और रहे, उसके होठ कुछ और फड़फड़ा रहे। बाद में इनको लगा नहीं यार ये इसमें कॉमेडी कम है, तो इससे भी ज़्यादा क्रिंज डायलॉग डालेंगे अपन। जिसको मैप का रास्ता पता होता है ना, वो ऐसे लटका रहता है। लेकिन अजय देवगन को तो फुटेज खानी है बहुत सारी, तो पहले तो 5-10 मिनट वो अकेला ही फुटेज खाता है, फिर बाकी के लोग मिलते हैं वहाँ पर, वो फुटेज खाते हैं, तब तक वो ऐसे लटक के खड़ा है। इतनी जान किसके हाथ में होती है यार? MMA फाइटर भी है ना, एक बार तो हाथ जोड़ दे कि भाई साहब आधे घंटे से लटका हुआ हूँ, अब तो उतार दो। वो एकदम मस्त खड़ा है ऐसे, बस लटका हुआ है पेड़ में, वेट कर रहा है अपने डायलॉग्स आने का। जब उनके क्रिंज डायलॉग्स खत्म होंगे तब ये भी तो अपना बोलेगा ना। तो अब इस सीन के बाद से ना पिक्चर एकदम स्पाइक कर जाती है ब्रेन रॉट में। पहले तो थोड़ा कुछ देर के लिए डाउन हो जाता था कि यार अब थोड़ी सही कॉमेडी कर देते हैं, बाद में तो फिर ये चालू ही हो गए, बस अब पारा ऊपर ही है। अब जैसे धमाल 1 में तो सब जाते हैं इधर उधर, फिर वो पहुंचते हैं, उसमें W के नीचे था, इसमें M के नीचे है, पहाड़ है वो M, तो वो सब निकल जाते हैं। अब कॉमेडी कैसे करें? तो रितेश देशमुख को डाल दो हॉट एयर बैलून में अपनी मोटी बीबी के साथ, फिर है ना जब तूफान आएगा ना तो वो ऐसे मारेगी, नीचे से बैलून फट जाएगा, बैलून की सीट में छेद हो जाएगा और रितेश देशमुख नीचे आ जाएगा, तभी तो कॉमेडी होएगी। रास्ता क्या होता है कि है ना, एक 50 किलोमीटर दूर एक जगह है, वो एक तरीके से बीच मान लो, वहाँ से पानी में कहीं बहुत आगे 50-1 किलोमीटर और आगे चलना है, फिर वहाँ पे एक टापू आएगा। किसी को नहीं पता पानी के अंदर किधर जाना है, इनको पता रहता है बिना कंपास के। एक हॉट एयर बैलून में जा रहा है, अरे उस डायरेक्शन में हवा चलेगी क्या दादा भाई? अगर बीच रास्ते में इधर उधर हो गया तो फिर कहाँ जाएगा? वापस कैसे आओगे तुम लोग? वह चल गए ये असरफिया लेने, मोतियों की माला और बर्तन ढांडे लेने। तो एक तो जा रहा है हॉट एयर बैलून में, एक ने किसी की बोट पार कर ली, कॉमेडी हो रही है बोट में भी तगड़ी, बोट के अंदर से ऑक्टोपस निकल गया, एक मुंह पे चिपक गया, फिर थोड़ी सी देर बाद 2 और निकल गए, वो बाकी 2 पे चिपक गए। अब ये तो क्या छोटा सा जानवर आया, इसके बाद है ना जानवरों के साथ भी इनने छेड़छाड़ करी है।
नो एनिमल्स हार्म ड्यूरिंग द शूट। फिर जब ये उस टापू पे पहुंचने वाले होते हैं ना, उससे पहले बहुत तगड़ा ऐसे आंधी तूफान टाइप आ रहा होता है। अब उसके अंदर होती है बहुत ही गजब कॉमेडी यार, अनएक्सपेक्टेड कॉमेडी। आप नेक्स्ट मूव नहीं बता सकते क्या हो जाएगा। इधर बैलून में छेद हो गया है क्योंकि मोटी ने लात मार दी है और उसके सैया जी नीचे निकल गए। दूसरी तरफ अजय देवगन का तो और ही क्रेजी काम, वो बोट से जा रहा होता है, स्पीड बोट है वो, लेकिन कुछ मिस्टेक आ जाती है उसमें। तो वो बोलता है लो मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, बोट का मैकेनिक तो ये मैकेनिक की तरह उसको इंजन को खोलता है, करंट का इसको झटका लग जाता है एक, तो ये नीचे चल जाता है पानी में। अब एक रस्सी होती है उसको पकड़ लेते हैं ये, लेकिन वो रस्सी थोड़ी देर बाद में कट जाती है। और कटती कैसे, जैसे कोने से रड़क लग लग के नहीं कटती, इस मूवी में एक बार कट चुकी है पहले, सेम उसी स्टाइल से कट जाती है पानी के अंदर। पता नहीं कैसे दिखाया नहीं वो, लेकिन वो कट गई। अब भाई गायब, अजय देवगन गायब। लेकिन कैसे हो जाए गायब, पैसा लगाया है पिक्चर के अंदर, फुल एंड तक हाईएस्ट फुटेज। तो अब यहाँ पे आप गैस करो, पानी के अंदर कोई डूब गया चलती बोट के अंदर, बोट चले जा रही है स्पीड में, अचानक से कोई निकल जाए तो कैसे निकलेगा। 2 डॉल्फिन के साथ आता है ये बैठ के उस पे। इसका मीम नहीं है कि एक वो पैर फैला के बाइक पे, तो वैसे ये डॉल्फिन पे आता है यार। डॉल्फिन इसको ड्रॉप करती है और चली जाती है। एक मोमेंट ले लो इसको सिंक इन होने के लिए। डॉल्फिन में अजय देवगन आ रहा है, बेला चाओ बज रहा है पीछे, वाह यार क्या ही सीन था भाई। रितेश देशमुख और जो उसकी वाइफ होती है वो भी पहुंचते हैं उस टापू पर, लेकिन उनको है ना आदिवासी कबीले वाले उठा लेते हैं। पता नहीं क्यों उठा लेते हैं, उठा के बिठा लिया और वो राजा बैठा है, खूब सारे उसकी सेना बैठी है साइडों में। और है ना वो जैसे टेकन में फाइट नहीं करते क्या, तो बैकग्राउंड में वो एनपीसीज होते हैं, वो ये करते रहते हैं बस, चाहे आप उधर लड़ो चाहे एकदम खड़े रहो, वो उनका एक मूव सेट फिट रहता है। सेम इन कबीले वालों को बोल दिया डायरेक्टर ने कि यार तुम है ना एक काम करो। अब वो रितेश देशमुख को बोलते हैं कि है ना अगर तुम्हें यहाँ से बचना है, पहली बात तो पकड़ा ही क्यों, और अगर पकड़ लिया तो छोड़ने की कंडीशन क्या। खैर जो भी है, अपन उनका कल्चर नहीं जानते यार, बॉलीवुड वाले जानते हैं। तो उनके हिसाब से ये था कि है ना लड़ाई करो एक आदमी से, लंबा सा आदमी आता है एक, बहुत लंबा, उसको देख के डर जाते हैं कि यार अब कैसे लड़े। फिर वो ऐसे घूमता है, उसके पीछे टोकरी में एक बौना रहता है, वो फाइटर होता है। फिर ये देख के अरे इससे तो मैं लड़ूंगा, और वो उससे लड़ भी नहीं पाता, घुटने तक आ रहा है वो उसके, लड़ नहीं पा रहा। और ऐसी क्रिंज कॉमेडी करता हुआ एंट्री लेता है वो। जितने भी इमोट्स थे ना उसके पास, और जितने भी फेशियल एक्सप्रेशन कर सकता है ये रितेश देशमुख, सारे कर दिए इसने। अब यार क्या करें यार, जिनको थोड़ा काम कम मिलता है ना, तो उनको अपना टैलेंट सारा दिखाना पड़ता है। वो एक पोर्टफोलियो की तरह लेते हैं उस सीन को, तो इसने अपना सारा डेटा दिखा दिया उसमें कि जी मालिक हमको तो ये करना आता है। इतनी बुरी एक्टिंग करता हुआ घुसता है वो उसके अंदर और फिर पिट जाता है। लेकिन अब क्या करें, तो जो इसकी वाइफ होती है उसमें ताकत है, क्योंकि वो मोटी है, उसके बाइसेप्स बड़े बड़े हैं, तो वो सबको सल्टाती है, उस बोने को इधर उधर पटकती है। और जब वो बोने को पीटती है ना, तो राजा भी आ जाता है बीच में, फिर वो राजा भी पिट जाता है और वो ऐसे धोख दे लेता है उसके कि जी आप तो बहुत पावरफुल हो। पूरे कबीले वाले चाहते तो उनकी वहीं बिरयानी बना के खा सकते थे, लेकिन पता नहीं क्या पिक्चर में उनको सीन इतना ही मिला था। अजय देवगन का सीन आता है, फिर टाइगर से लड़ रहा है वो, और कॉमेडी भी हो रही है। टाइगर चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर टाइगर वापस आता है, ऊपर से निकल जाता है उसके, क्योंकि उसको लेस बांधनी थी, और वो नीचे गिर जाता है। ऐसे दी एंड हो जाता है टाइगर का। और जो अशरद वारसी होता है वो अपनी वाइफ और अपने पागल भाई के साथ रहता है, तो वो उसकी वाइफ है ना पता नहीं पानी में कुछ तो कर रही होती है, पीछे से क्रोकोडाइल आ जाता है, तो है ना वो पहले तो आदि उसको कॉमेडी करता हुआ बताता है, फिर उसको पता चलता है, तो वो है ना उसका वेट कर रहा है कि हाँ भाई वो पास में आएगा, तब तक है ना कॉमेडी कर रहा है, वो जोक्स क्रैक कर रहा है कि पीछे वो है, और ऐसे करते करते 1.5 मिनट 2 मिनट तक सीन चल रहा है वो, फिर अचानक से वो क्रोकोडाइल आ जाता है। तो ऐसे करते करते खूंखार जंगल का सीन बनाया है इनने। फिर ये जाते हैं पहाड़ में। अब पहाड़ के अंदर एम है वो देखने से ऐसा लगेगा कि यार 100 कदम में वो पहाड़ पूरा हो जाए, एक साइड की उसकी लेंथ, डेप्थ पता नहीं कितनी होगी, लेकिन लेंथ तो इतनी थी। अब वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यार ये जब सारे सेम टाइम पे उसमें पहुंचते हैं नीचे गोले के अंदर, लेकिन सब अलग अलग रास्ते से आ रहे और आप भी कैसे रहे, धरती फट रही है, घुस रहा है कोई, फिर धरती फट जाती है,
टनल में से सीन वाली लोकेशन पे आ गया, पहले कैरेक्टर्स आ गए, अब दूसरा कोई आ रहा है, वो कहीं और, उधर नहीं, वहां तो फूट गया, अब वहां पे तो मलबा आ गया यार, नीचे कैसे जाएंगे, तो वो दूसरे रास्ते से आते, सेम रास्ते से ही है, ऐसे 3-4 पाइपों में से आते हैं, एक ही पाइप होता है, वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं सारे। तो ऐसे करके कॉमेडी होते होते इनको सारा खजाना मिल जाता है, बर्तन ढांडे जो भी पड़े थे वहां पे सारा अपना बोरियों में भरते रहते हैं। पीछे से वो पायरेट रवि किशन आ जाता है भाई अपनी गैंग लेके आता है, और वो किसको लेके आता है, फिर से गैस करो, ट्विस्ट है कहानी में, वो उसी को लेके आता है जो वो गिर जाता है उस पहाड़ी से, खजाने का सारा रास्ता बता देता है और फिर नीचे गिर जाता है, लेकिन वो नीचे गिरता है पानी में, और पानी में भी कैसे गिरता है, एकदम बैक के बल, आदमी ऐसे बिखर जाए पानी में, ऐसे अंदर से उसके मसल फट जाए, वो बच जाता है। लेकिन अब वो रवि किशन कोई दूसरे रास्ते से है, अरे वो टनल से क्यों नहीं आया, तो खैर वो आ जाता है और वो सबको बोलता है तुम अब खजाना मेरे को दे दो, तो ऐसे करके खजाना लेता है वो, और जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं सब उसको ऐसे बद्दुआ देते रहते हैं, लेकिन उसको तो पैसा चाहिए तो वो लेता है। और फिर कुछ होता है, बम वाला सीन आता है बहुत तगड़ा, ऐसे लेके वो उनको डराता है, लेकिन बम में आग लग जाती है यार, RTX है, ऐसे खुली आग घूमती रहती है, कहीं से भी पकड़ लेता है वो आग, तो वो ऐसे डर के मारे उस ऊपर फेंकता है, धमाका हो जाता है। अभी तक 8-10 धमाके हो चुके हैं एक बम का, और बाकी अब ऑटोमेटिक धरती फट जाती है यार, लेकिन इस बार पहाड़ ढह जाता है यार। लेकिन वो रवि किशन जो होता है उसकी जान अजय देवगन बचा लेता है, क्योंकि उसके ऊपर आ रही थी। अब उसके बाद वो पता नहीं कहाँ चल जाता है, सारा पहाड़ का जो भी भाटे वाटे रहते हैं ना सब गिर रहे होते हैं। तो पहले तो वो सब वेट कर रहे हैं कॉमेडी सीन्स खत्म होने के, एक एक के डायलॉग्स खत्म हो रहे हैं, सबका रिएक्शन आने का वेट कर रहे हैं, सबके डायलॉग्स का वेट कर रहे हैं। उसके बाद वो भगते आए एक जगह से, भग 10 जगह ने, और आते टाइम इतने धमाके हो गए, जाते टाइम धमाके हो गए। तो वो ऐसा आजकल चल रहा है, ये हॉन्टेड 3D देख के इंस्पायर हो गए कि यार उसने महल गिराया था, मैं पहाड़ गिरा दूंगा। अब इमोशनल टचिंग भी तो करना है इनको। तो जो रितेश देशमुख होता है वो है ना फैट शेमिंग बहुत करता है ना अपनी बीवी की। तो एक सीन आता है, वो बहुत दूर रहता है, तो वो बीवी बोलती है लो ये ना तुम ज़मीन के कागज़ ले लो, मुझे पता है तुम मेरे को मोटी बोलते हो, मेरे से प्यार नहीं करते। अब उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, उसकी छाती टुच हो जाती है, तो वो हिंदी बोलने लग जाता है नॉर्मल एक्सेंट में। फिर उसको उठाता है गोद में और कूद जाता है ये कमरे से भी डबल फीट का, एक ही पैर में, और वो कूदता भी कैसे है। अब यार ये इतनी इनने मोटो के साथ छेड़छाड़ कर ली, और आजकल कोई दल वाले थिएटर भी तोड़ देते हैं, तो इसलिए यार खुश करने के लिए इनने क्या करा, राम जी के नारे लगाए, जय श्री राम बोल के वो लंबा सा एक ही छलांग में ऐसे एक ही बार उसका पैर खुलता है और उसमें वो लैंड कर जाता है ऐसे बहुत दूर। 4 आदमी लेटा दो उसके बाद भी 8-10 आदमी की जगह बच जाए, तो वो कूदता है, लेकिन वहाँ पे फिर छेद हो जाता है, क्योंकि मोटी है ना वो यार, हृदय परिवर्तन हो चुका उसका। अब हृदय परिवर्तन जो अजय देवगन के जो होने वाले 2 बच्चे हैं वो भी तू तड़ाक करते हैं। तो अजय देवगन का सीन क्या आता है, अजय देवगन है ना मस्त उल्टा गिर रहा है, अभी बाकी लोग जो गिर रहे थे उनको एकदम नॉर्मल स्पीड में दिखाया, अजय देवगन को फुटेज चाहिए, स्लो मोशन में गिर रहा है भाई साहब, एकदम स्लो मोशन में गिर रहा है, और नीचे वो आग में चला गया, वॉल्केनो है नीचे, वॉल्केनो में चला गया वो। थोड़ी सी देर बाद वो दिखाते हैं बच्चे रो रहे हैं, अरे मेरे पापा थे यार, वो तो पापा बनने वाले हैं, तो वो एक हाथ आता है निकल जाता है ऊपर यार, लावा में से निकल गया, सारे कैसे तैसे बचते हुए निकलते हैं बाहर। इतने बम धमाके हो रहे हैं, इतने हैवी मैटर हो रहे हैं पहाड़ के अंदर, बाहर निकल रहे हैं एकदम नॉर्मल, पहाड़ एकदम नॉर्मल, कुछ ही दिक्कत नहीं हुई उसमें। 8-10 टन तो भाटे पड़ गए उसमें, उसके बाद भी वो पहाड़ ऐसे एम शेप बरकरार है उसकी। पहाड़ की भी ड्रिप इनने बरकरार रखी, और इतने जो अंदर मैटर हुए, भाटे गिरे, धूल मिट्टी उड़ी, किसी के चेहरे पे कुछ नहीं हुआ। अगर कोई एक्ट्रेस है तो उसके यहाँ लगा दिया, और जिसका ज़्यादा भाव नहीं है ना उसके थोड़ा बहुत लगा दिया। अजय देवगन फुल एकदम ब्यूटी प्लस B16-12 के फिल्टर की तरह दिख रहा है, इसके कुछ ही फर्क नहीं पड़ा यार, आग में गिर के आया है नीचे, ये कपड़े जलना तो दूर की बात है, इसके कालूस भी नहीं पुती हल्की सी, एकदम सॉफ्ट फिल्टर मारा हुआ चमक रहा है। अब यार इमोशनल टचिंग एंडिंग भी तो जरूरी है ना, पिक्चर खत्म होने वाली है बस। ये रवि किशन दीप पायरेट गैंग का लीडर
वो भी अंदर ही कहीं फंसा था, लेकिन पता नहीं रैंडमली वो टापू के से बहुत दूर से ब्लैक पर्ल लेके आता है यार, पायरेट शिप के साथ, पूरी गैंग के साथ आया है, लैंड हुआ है बढ़िया उतर के। यार मेरा तो हृदय परिवर्तन हो गया है, अब मैं ये सब पायलटगिरी छोड़ दिया हूँ। और ये जो शिप है ये मैंने चला दी है ट्रैवल एजेंसी में, और आप लोग पहले कस्टमर हो मेरे, आप लोग चलो मेरे साथ। अब उसके बाद जो मानव होता है उसके पास एक चीज़ रहती है, वो रवि किशन लेना भूल जाता है, तो वो निकालता है, बोले फेंक दूँ क्या इसको, तो वो खोल के देख लेते हैं, उसमें एक और खजाने का मैप रहता है, AI खजाना मैप। तो वो मैप खोल के ये सारे फिर से ऐसे हो जाते हैं बावड़े से कि अरे यार ये तो मैप मिल गया यार, लेकिन अब इस तक पहुंचे कैसे यार, इसको डिकोड कैसे करें। तो वही जो मैप वाला जो गिर जाता है, वो अंदर भी कहीं दब गया था वो, उसके बाद वो भी आ जाता है कहीं से कि यार मैं तो मरता ही नहीं और ये मैं डिकोड कर दूंगा। वो डिकोड कैसे करता है, ऐसे स्पेल करता है, वो मैजिक स्पेल कुछ निकालता है और वो इसे जादू टोने से धमाल 5 का लिखा हुआ आ जाता है। एक और बना रहे हैं यार, बस करो, रहने दो।